इंसान पल पल अपने आप को व्यक्त कर रहा है। जो भी उसकी परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों में वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और जिस तरीके से, जिस के द्वारा वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है, वो होते हैं भाव, वो होते हैं इमोशंस। भावनाएं जो हैं मनुष्य की, वो एक जवाब हैं उसको, उसका अपनी परिस्थितियों को। भावनाएं अपने आप में क्या हैं? हम बोलते हैं कि मनुष्य को, इंसान को अपनी भावनाओं पर काबू करके रखना चाहिए, मनुष्य को भावुक नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी सुनने में आता है कि मनुष्य को कभी भी अपने जो इमोशंस हैं, उसकी जो भाव हैं, उनको दबा के नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपनी भावनाओं को दबाएगा, उनको व्यक्त नहीं करेगा, तो वो अंदर से उबलता जाएगा। उसके अंदर जो ये सारी उसकी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, जो वो कहना चाहता है, वो सब एक तरह से उसके अंदर उबलता ही रहेगा। और अगर वो व्यक्त नहीं होगा तो वो किसी समय पर फटेगा। और जब वो फटेगा तो उसके लिए ही अच्छा नहीं होगा, ये उसकी ही मानसिक स्थिति के लिए सही नहीं होगा। तो भावनाओं को लेकर हमारा जो रवैया रहा है, उनको लेकर जो हमारी अप्रोच रही है, वो रही ही इन दो पक्षों के हिसाब से है। एक पक्ष है जहाँ पर ये जो यह मानता है कि भावनाओं को व्यक्त नहीं होने देना चाहिए, अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। भावुक जो मनुष्य होता है वो ज़िंदगी में सही फैसले नहीं ले पाता, वो ज़िंदगी में समझदार नहीं होता। उसकी जो समझदारी है, उसकी भावनाएं दूषित कर देती हैं। ये भी माना जाता है कि मनुष्य की जो समझ है, मनुष्य की जो सोचने की शक्ति है, वो भावनाओं से विक्षिप्त होती है। भावनाएं मनुष्य की सोचने की शक्ति को कमज़ोर बनाती हैं, उसको विकृत कर देती हैं। मनुष्य की जो समझने की, ध्यान देने की, फैसले लेने की जो एक क्षमता है, भावनाओं को उस हिस्से में मनुष्य के नहीं आना चाहिए। तो भावनाओं को हमेशा हमने देखा है कि कुछ बुरा ही माना जाता है। जब इंटेलेक्ट की बात आती है, जब बुद्धि की बात आती है, तो ये एक प्रचलित मान्यता है कि जब भी कोई फैसला लेना होता है, बुद्धि से काम करना होता है, तो हमें अपनी भावनाओं से परे हटकर सीधा उस फैसले को, उस विषय को देखना चाहिए। क्योंकि भावनाएं जैसे ही हमारी फैसलों में आती हैं, वो जैसे ही हमारे मन में उठती हैं, वो हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को विकृत कर देती हैं, यह माना जाता है। और दूसरी ही ओर हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि अगर मनुष्य अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेगा, उसके भीतर जो चल रहा है, जो उसके भीतर उथल पुथल हो रही है, विचारों की, भावनाओं की, उसके अनुभवों से मिल रहे उसकी सीख की, ये सारी जो उसके अंदर एक मानसिक गतिविधि चल रही है, अगर उसको अभिव्यक्ति नहीं मिलेगी तो वो स्वस्थ नहीं रहेगा मानसिक रूप से। वो अपने अंदर ही उबलता रहेगा, बंधा हुआ महसूस करेगा, अपने आप को कुंठित पाएगा। तो इसीलिए उसकी भावनाओं का एक स्वस्थ तरीके से व्यक्त होना ज़रूरी है, ये भी कहा जाता है। लेकिन भावनाएं हैं क्या जिनके द्वारा मनुष्य अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है? इन भावनाओं को समझा कैसे जाए? गुस्से की भावना, दुखी होना, जलन महसूस करना, हताश महसूस करना, डिसअपॉइंटेड रहना, खुशी भी हो जाना, उत्तेजित महसूस करना, यह सब
जो हमारी भावनाएं हैं सारी की सारी, ये व्यक्त वाकई में किसको कर रही हैं? क्या हम ये देख सकते हैं? इनका काम है व्यक्त करना। एक तरीके से ये वो यंत्र हैं जो हमारे मस्तिष्क में चल रही गतिविधियों को अभिव्यक्त करती हैं, लेकिन वो अभिव्यक्त कर ही क्या रही हैं? हमारे अंदर जो भी है वही तो अभिव्यक्त होगा बाहर। तो इतना जोर जो भावनाओं पर दिया जाता है, इतनी इम्पोर्टेंस जो उनको दी जाती है, वो शायद मिसप्लेस्ड है, वो शायद सही नहीं है। क्योंकि भावनाएं तो एकदम ही आखिरी प्रक्रिया होती है। भावनाएं जो इमोशन है वो एकदम ही लास्ट स्टेज है एक्सप्रेशन का। उससे पहले, उसके पीछे एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, एक जटिल कार्य प्रणाली चल रही है। हमें क्या उसे नहीं समझना चाहिए? क्योंकि ये सीधा देखा जा सकता है कि भावना अपने आप में कुछ नहीं है, उसका अपना कोई वजूद नहीं है। गुस्से का अपना कोई वजूद नहीं है, खुशी का अपना कोई वजूद नहीं है, दुखी होने का अपना कोई वजूद नहीं है। उत्तेजना हमें जो महसूस होती है उसका अपना कोई स्वतंत्र, उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इन सब का ही कोई ना कोई एक विषय होता है। हम किसी से गुस्सा होते हैं, किसी चीज़ को लेकर गुस्सा होते हैं। हमारी खुशी का, दुख का कोई कारण होता है। अगर हम जलन महसूस कर रहे हैं तो उसका कोई एक विषय है। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है जिसको लेकर हम भीतर एक जलन की भावना हमारे अंदर उठ रही है। तो भावना अपने आप में खाली है, खोखली है। उसके अंदर वो जो जिससे अपने आप को जोड़ती है, उसके अंदर की जो सामग्री है वो मायने रखती है। वो सामग्री उसके अंदर कहां से इकट्ठी होती है? अगर हमारी कोई आस है, कोई उम्मीद है, हमारी कोई इच्छा है, वो पूरी नहीं होती, तो हम पाएंगे कि अपनी बनावट, अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी मानसिक संरचना के हिसाब से जो बेसिकली कंडीशनिंग होती है, अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से हम अपनी इच्छा पूरी ना होने पर या तो दुखी महसूस करेंगे, या गुस्सा आ सकता है हमें, या हताश भी हो सकते हैं हम। और अलग अलग भावों के द्वारा हम अपनी जो निराशा है वो प्रकट कर सकते हैं। तो भाव क्या उठ रहा है ये देखना थोड़ा कम ज़रूरी है। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो इरादे हैं, हमारे मन की ही पूरी क्या बनावट है, वो कौन सी सामग्री है जो हमारे मन में मौजूद है, जिसके आधार पर भावनाओं के द्वारा वो व्यक्त होती हैं। वो कौन सी मानसिक सामग्री है जो हमारी भावनाएं हैं वो व्यक्त कर रही हैं। और हम ये पाएंगे कि हमारी जो भीतरी स्थिति है वो है ही यही। हमारी कोई आस होती है, हमारी कोई उम्मीद होती है, हम कुछ मान कर चल रहे होते हैं, हम कुछ चाह रहे होते हैं, हमारी कोई इच्छा होती है, और उसी के हिसाब से उनके पूरा ना पूरा होने पर हमारी जो इच्छा थी वो, अगर हम सफल हुए हैं या असफल हुए हैं, इसके आधार पर हम खुद को अपनी भावनाओं के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। जो हमारे मन में तस्वीरें हैं, जो हम छवियां लेकर चल रहे हैं, अगर हमारी बाहरी जो परिस्थिति है, हमारे साथ कुछ भी घटता है, अगर वो घटना हमारी छवि है उससे मेल खाती है, तो हम खुश होंगे, हम उत्तेजित होंगे, हम उत्साहित होंगे। लेकिन जो बाहर घटा है वो हमारी छवि के, हमारी तस्वीरों के विरुद्ध है, हमारी मान्यताओं के विरुद्ध है, तो हम हताश होंगे, क्रोधित होंगे, दुखी होंगे। तो ज़्यादा ज़रूरी शायद यहाँ पर ये है कि हमारे भीतर जो ये सारी छवियाँ बैठी हैं, जो मान्यताएं बैठी हैं, हम जो इच्छाएं करते हैं, हम जो मान कर बैठे हैं, यह सब क्या है?
अपनी मानसिक सामग्री को टटोलना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मूल्य क्या हैं, हमारी इरादे कहाँ से आते हैं, वही क्या हैं, हमारे सिद्धांत क्या हैं, वो हमें किसने दिए, ये सब टटोलना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम ध्यान दें कि मनुष्य को अपनी भावनाएं प्रकट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि कितना सही है वो भावनाओं पर चले या कितना सही है वो बुद्धि पर चले। और अगर ध्यान से देखा भी जाए तो बुद्धि और भावनाएं दोनों ही वाकई में संचालित हमारी इसी सामग्री से होती हैं। हमारे मन में जो भी बैठा हुआ है, जो मूल्य, सिद्धांत, मान्यताएं, इरादे, छवियां, तस्वीरें, उम्मीदें, ये सब जो हमारे मन के मैदान में विस्तृत तरीके से फैला हुआ है, यहीं से ही तो हमारी बुद्धि भी संचालित होती है और यहीं से ही हमारी भावनाएं भी संचालित होती हैं। तो ये कहना अपने आप में कि बुद्धि अलग है और भावनाएं अलग हैं, और जिन जिन जगहों पर, जिन जिन क्षेत्रों में हमारी बुद्धि काम आती है, वहाँ पर भावनाओं की कोई जगह नहीं होती, यही अपने आप में एक सही बात नहीं लग रही है। क्योंकि हमारी बुद्धि भी तो हमारी ही मानसिक सामग्री से संचालित होती है और वहीं से ही हमारी भावनाएं भी प्रकट होती हैं। भावनाएं अपने आप में कुछ हैं थोड़ी ना, भावनाएं बस खुद की भीतरी स्थिति की एक अभिव्यक्ति है, हम जो हैं उसकी अभिव्यक्ति है, और बुद्धि भी वही है। हम जिस तरह से अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, जो आधार है हमारी बुद्धि का, वो भी वहीं से ही उठ रहा है जहां से हमारी भावनाएं उठती हैं। तो यहां पर ये साफ साफ देखने को हमें मिल रहा है कि प्रचलित तौर पर हम भले ही ये माने कि भावनाएं अलग हैं और बुद्धि का काम अलग है, और जहां पर रीजनिंग इन्वॉल्व है, जहां पर लॉजिक इन्वॉल्व है, वहां पर इमोशंस की कोई जगह नहीं। हमारी सारी रीजनिंग, लॉजिक हम देखेंगे कि वो भी मन की इसी जमीन से उठ रही हैं। उनमें और हमारी लॉजिक, हमारी रीजनिंग और हमारे इमोशंस में इतना कोई खास अंतर नहीं है जितना हम समझते हैं कि है। हम जिसको अपना तर्क बोलते हैं, तर्क शक्ति बोलते हैं, हमारे तर्क भी तो सारे हमारी मानसिक सामग्री से ही निकल कर आ रहे हैं। हमारे बायस, हमारे प्रेजुडिसेस, हमारी होप्स, हमारी आकांक्षाएं, इन्हीं से ही तो हम भी सारे अपने तर्क गढ़ते हैं, और यहीं से ही तो फिर हमारी भावनाएं भी निकल के आ रही हैं। तो भले ही ये दो एक दूसरे के विपरीत माने जाते हों, तर्क, बुद्धि, रीजनिंग, लॉजिक और इमोशंस, ये दो भले ही एक दूसरे के ऑपोजिट माने जाते हों, लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो ये उतने विपरीत हैं नहीं जितना हम इन्हें अलग मानते हैं एक दूसरे से। ज़रूरी ज़्यादा ये है कि हमारे ये जो मन की ज़मीन है, ये ज़मीन ही बनी कैसे है, इसमें जो छवियां हैं, जो मान्यताएं हैं, जो इसकी पूरी बनावट है, इस पूरी बनावट को टटोलना ज़रूरी है। इसका जो पूरा ढांचा है, जो इसके मूल्य हैं, जो इसके सिद्धांत हैं, उनका परीक्षण ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इस बात पे चर्चा करना कि मनुष्य को भावनाओं पर चलना चाहिए या अपनी बुद्धि पर चलना चाहिए, तर्क शक्ति पर चलना चाहिए। ये सवाल अपने आप में अर्थहीन है। ये हमारी एक उथली समझ का नतीजा है जो हमें बताती है कि नहीं, भावनाएं तो देखो मनुष्य को हमेशा गलत रास्ते ही ले जाएंगी, वो तो उसकी बुद्धि है, उसकी तर्क करने की क्षमता है जो उसे जिंदगी में आगे बढ़ाती है। अरे उपज कहां से रही हैं ये दोनों चीजें? भावनाएं कहां से निकल के आ रही हैं? जो तुम हो वहीं से ही तो तुम्हारी भावनाएं अभिव्यक्त हो रही हैं।
हमारी सारी तर्क शक्ति, बुद्धि भी फिर हम जो हैं उसकी एक अभिव्यक्ति है। तो ध्यान तो इस पर होना चाहिए ना कि हम ही क्या हैं, हमारी बनावट क्या है, हम बने कैसे हैं, हमारा निर्माण कैसा हुआ है, हमारे जो मन की जमीन है उस पर क्या क्या उगा हुआ है और कैसे उगा है, वहां पर वो जमीन बनी ही किन तत्वों से है, उन तत्वों की पहचान जरूरी है। ना कि इस बात में अपनी ऊर्जा निवेश करना कि भावनाएं सही हैं या बुद्धि, तर्क, रीजनिंग वगैरह। जीवन एक भीतरी समझ से जिया जाता है और वो समझ स्थापित होती है एक साफ मन में। अगर हमारे पास कोई क्लैरिटी ही नहीं है तो हमारी बुद्धि और हमारी भावनाएं दोनों ही हम पाएंगे कि उल्टी दिशाओं में ही हमें ले जाती हैं। हम हर बार अपने आप को उलझनों में ही पा रहे होंगे, भले ही हम भावनाओं पर चले या हम अपनी बुद्धि पर चलें। हमें अपने मन की सफाई पर ज्यादा ध्यान देना है। और उसकी सफाई का क्या मतलब है? एक साफ मन माने क्या? एक साफ मन वो जो समझता है खुद को, जो जानता है कि उसके अंदर ये मान्यताएं कहां से आकर बैठी हैं, वो अपने मूल्यों का परीक्षण करता है। उसके अंदर जो सिद्धांत हैं वो उनमें जाता है कि प्रिंसिपल्स उसके अंदर कहां से इस्टेब्लिश हुए, जो वैल्यूज हैं उसके अंदर ये कहां से आई, जिस आधार पर वो किसी भी चीज को अच्छा या बुरा बोलता है, सही या गलत बोलता है, ये आधार ही उसके पास कहां से आया, वो उसकी जांच पड़ताल करता है। इस परीक्षण जांच पड़ताल से जो भीतरी सफाई होती है, वहां से हम कह सकते हैं कि जीवन जिया जाता है। वहां से एक सार्थक जीवन की शुरुआत होती है। नहीं तो हम पाएंगे कि तरह तरह की उलझने हैं, कंफ्यूजन्स हैं, जिनमें हमने खुद को उलझा रखा है। हम अनुभवों को आधार बनाएंगे अपने जीवन को जीने का कि हाँ, मुझे उस समय पे वैसा अनुभव हुआ था, मैं बहुत अनुभवी इंसान हूं, तो मुझे पता है कि जीवन कैसे जिया जाता है, कि जीवन में क्या सही है। ये सारी चीजें आधार बनेंगी और यह सब अनुभव, छवियां, हमारी मान्यताएं हम देखेंगे कि हमें हमारे माहौल से ही मिली हैं। हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं, जिस दशक सेंचुरी में पैदा हुए हैं, वहीं से ही ये सारे मूल्य, सिद्धांत, मान्यताएं, विश्वास, बिलीफ, ये सब हमारे मन में आकर बैठे हैं। जो एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है, जो हमें लग रहा है कि जीवन में पाना होता है, कि सफलता का आधार ये है कि अगर वो नहीं मिला तो हम असफल हैं, हमारा जीवन व्यर्थ है। ये सारे जो मानक हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारी लाइफ में, ये हमें कहाँ से मिले हैं, ये देखना ज़रूरी है। और हम पाएंगे कि ये हमें हमारे ही समाज, संस्कृति, परिवार, एजुकेशन, शिक्षा व्यवस्था, यहीं से ही मिले हैं। ये बस चलते आ रहे हैं, पुराने समय से चलती हुई, बढ़ती हुई, उसी में ही कोई चेंजेस आते रहे और वही वही आगे बढ़ता रहा। और जो एक समय पर एक चीज़ चली वो फिर परंपरा बन गई कहीं की, वो ट्रेडिशन बन गया, वही ट्रेडिशन कल्चर बन गया। ये सब बस मूल्यों, सिद्धांतों की एक खिचड़ी है जो हमारे मन में आकर बैठी है। वहीं से ही हमारे सारे मन की उलझन निकलती है। यही खिचड़ी जो है, जो बाहर पसरी हुई है, यही कल्चर बनता है, यही ट्रेडिशंस बनते हैं, यही सोसाइटी बनाती है। ये इधर की बातें, उधर के मूल्य, इधर की सोच, ये सब मिलजुल कर हम पाएंगे कि समाज बन जाता है।
और वही सारी उलझन उस समाज में पैदा होने के चलते हमारे मन के भीतर प्रवेश लेती है, और फिर उस उलझन से हम अपनी जिंदगी जीते हैं। उस उलझन की जो सारी सामग्री है वो यही है। उसमें फिर छवियां हैं, फिर उसमें हमारे खुद के जीवन के भी अपने अनुभव होते हैं। उन अनुभवों के आधार पर हम फैसला लेते हैं। वो अनुभव भी अपने आप में एक कंडीशन है, कंडीशनिंग का पार्ट है। इन्हीं के ही तो बलबूते हम अपनी सारी जिंदगी जी रहे हैं। सफाई कहाँ है हमारे मन में? क्लैरिटी कहाँ है? क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? साफ जगह, जहां पर निशान नहीं है, जहां इंप्रेशंस नहीं है, जहां पहले से ही कूड़ा करकट नहीं फैला हुआ, जो रिक्त है, खाली है। हमें अपने मन में जो सारी सामग्री है उसको हटाना होगा, मन को खाली करना होगा। एक सफाई अभियान पल पल जरूरी है मन के भीतर जो जारी रहे। बिना इस पहल के हम देखेंगे कि हमारा मन हर पल उलझा हुआ है। और इस सफाई का मतलब क्या है? इस क्लैरिटी का, अपने भीतर रिक्तता लाने का मतलब क्या है? अपने आप को पल पल जो भी चीजों से हम भर रहे हैं, अनुभवों से, कुछ स्मृति के अंशों से, इमोशंस से, ये सब पल पल मिटते रहना चाहिए। इनसे हमें अपने आप को खाली करते रहना होगा। यही मन की सामग्री बन जाती है। हमारे बिना जाने हम पाएंगे कि मन में बहुत कुछ भरा हुआ है। हमारी परमिशन थोड़ी ना लेता है हमारा मन कि हमारी आज्ञा के हिसाब से चल रहा हो। मन है, और जो भी उसके सेंसेस से उसके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है, जो भी आंखें देख रही होती हैं, जो भी कान सुन रहे होते हैं, जो भी हम देख समझ रहे होते हैं, जो हम बोल रहे होते हैं, जो हम छू भी रहे होते हैं, जो हमारे एहसास होते हैं बाहर, जो छूने पर हमें मिलते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन लगातार मन के भीतर आती जा रही है। जब तक हम सचेत नहीं हैं कि हमारे मन में प्रवेश क्या कर रहा है, कि क्या क्या हमारे मन के अंदर आके बस बैठ जाता है, वो जगह बना लेता है वहां अपनी, जो हमारी पूरी मन की संरचना करता है, जब तक हम इस पूरी सामग्री से परिचित नहीं हैं, इसको लेकर सचेत नहीं हैं, सजग नहीं हैं कि हमारे भीतर पल पल क्या घुस रहा है, कौन सी धारणा आकर बैठी हुई है जो बचपन से ही वहां है, कौन से अनुभव थे जो हम छोटे थे वो हमारे मन में आकर बैठ गए और वही हमें चला रहे हैं। हमारे अंदर ये जो पूरा अतीत का भंडार है, इस भंडार को देखते रहना, और ये दिखेगा हमारे ही कर्मों में, जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, ये जो आंखें देख रही हैं, ये जो कान सुन रहे हैं, इन्हीं से ही पता चलता है कि हमारे मन में क्या क्या बसा हुआ है, क्या क्या बैठा हुआ है, क्या क्या पहले से ही मौजूद है। वो पल पल अपने आप को दर्शा रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है हमारी क्रियाओं के द्वारा। जो हम प्रतिक्रिया देते हैं वो हम वाकई में जो सामग्री है हमारे मन की, उसको बाहर निकाल रहे हैं। वो प्रतिक्रिया एक तरीके से रास्ता है हमारे मन में बसी सामग्री के बाहर निकलने का। अपने ही कर्मों पर एक नजर रहना, अपने ऊपर एक नजर रहना, अपने विचारों पर, हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स पर, ये सब देखते चलना ही हमारे मन को खाली करता है। ऐसे ही हम अपने आप को हमारे ही मन में मौजूद इस पूरे अतीत की सामग्री भंडार से खाली कर सकते हैं। बिना इस क्लैरिटी के, स्पष्टता के, हम पाएंगे कि जीवन में किसी भी तरीके की ऊर्जा है ही नहीं। जो एक जिंदा चीज होती है, जो जीवंत लाना होता है हमारी जिंदगी में हमें, वो फिर इस स्पष्टता से ही निकल कर आता है।
हमारी सारी ऊर्जा जो है वो दबी हुई है इसी सामग्री के नीचे। हम उसको अलग अलग जगहों पर बर्बाद करते रहते हैं, उसको निवेश करते रहते हैं। तभी तो हम खुद को इतना आलसी, मंद, थका हुआ पाते हैं, क्योंकि ये जो पूरी सामग्री है ये मन को भारी कर देती है। उस पर एक वजन है, उसको निढाल बना देती है। इस सामग्री का हटना ही पल पल जो हमारे अनुभवों से हमारे अंदर एक इकाई खड़ी हो रही है, उसको लेकर सजग होना ही जीवन को सही तरीके से जीना कहलाता है। हम पाएंगे कि कैसे हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे अतीत के अनुभवों से निकलती हैं। अतीत में कोई अनुभव हुआ और वो या तो अच्छा हुआ या तो बुरा हुआ, या तो सुंदर हुआ या तो भद्दा था जो हमें पसंद नहीं आया। अब वो जो अतीत का अनुभव था वो एक सच बन गया, वो एक तथ्य बन गया, और अब उसको कुछ तथ्य मानकर, कुछ सच मानकर, कुछ एक मजबूती जो हम देते हैं उसे अपने अंदर, उसको हम पक्का जो कर देते हैं, वहां से फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारे अनुभव, हमारी सारी भावनाएं निकलती हैं। अगर अच्छा हुआ होगा हमारा वो अनुभव तो हमारी भावना फिर उसके हिसाब से निकलेगी। आगे हम जैसा भविष्य में और उल्टा वर्तमान में भी जो हम अपने आप को व्यक्त करेंगे उसमें एक हल्कापन होगा, खुशी होगी। और अगर अनुभव बुरा होगा, जो उसकी हमारे मन में छवि होगी वो अच्छी नहीं होगी, वो नापसंद होगी हमें, या उसने हमें थोड़ा अच्छा महसूस नहीं कराया होगा, तो उससे फिर हमारी एक अलग भावना निकलेगी। तो भावना तो हम देखेंगे कि अनुभव पे ही आधारित है, और क्या फिर उसी के हिसाब से हमारे तर्क भी नहीं निकलते। हमारे जो सारे तर्क हैं वो भी हमारे ही एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग निकलते हैं। जब तक हमारा हर कर्म, हमारा हर विचार, हमारी भावनाएं, यह सब मन में बैठी उस पहले से ही मौजूद सामग्री से निकल रहा है, जो हमें हमारे अनुभव, समाज, संस्कृति और जिस समय में हम पैदा हुए हैं उससे मिली है, तब तक जो भी हम व्यक्त कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। वो बस एक दोहराव है, उसमें कुछ ठोस नहीं है। ना भावनाओं के भरोसे जीवन जिया जा सकता है, ना अपने विचार, तर्क की क्षमता, बुद्धि से जीवन जिया जा सकता है। जीवन जिया जाता है एक स्पष्टता से, और वो स्पष्टता हमारे मन में जो बसा हुआ है उसको देखकर ही आती है। पल पल क्या हमारे ऊपर 100 तरीके के दबाव नहीं बनाए जाते, हमारे ही परिवार द्वारा, समाज द्वारा, जिनसे हम अपने आप को बंधा हुआ, घुटा हुआ पाते हैं। तो उनका सामना करने के लिए तो एक स्पष्टता तो होनी चाहिए ना भीतरी, क्योंकि अगर वो नहीं है तो हम चुपचाप बस उन दबावों और प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ रहे हैं उनको ही मानने को राजी होंगे, उनके ही अनुसार जीवन जिएंगे, क्योंकि हमने अपने भीतर कोई स्पष्टता नहीं लाए, हमने कुछ भी ठोस नहीं पहचाना अपने बारे में। तो इसकी एक तरीके से हमें सज़ा ही ये मिलती है कि हमें अब दब के रहना होगा, हमें डर के रहना होगा, हमें अलग अलग जगहों से जो प्रभाव आ रहे होंगे उनका सामना करने की क्षमता नहीं होगी हमारे पास। हमारे अंदर जो एक भीतरी सत्ता है हमारी, वो हम पाएंगे कि अनुपस्थित है। हमने कभी, क्योंकि
उसकी स्थापना अपने भीतर करी ही नहीं तो हम पल पल डरे हुए ही रहते हैं। हमें कॉन्सिक्वेंसेस का डर रहेगा कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कि हमारा कुछ बुरा ना हो जाए। ये डर हम देखेंगे कि वाकई में निकलता है हमारे ही एक गलत जीवन की समझ से। जिस तरीके से हम अपना जीवन जीते आए थे, हमने कुछ पक्का, कुछ ठोस समझा कहाँ था। तो उसी का ही फिर नतीजा होता है कि हमारा जीवन फिर पिटा हुआ होता है। हम खुद को डरा हुआ, दबा हुआ ही पाते हैं, अकेला पाते हैं, हताश पाते हैं, निराश पाते हैं, थका हुआ, ऊर्जाहीन पाते हैं। मन को मन की सामग्री से खाली करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये सामग्री लेकर चल रहे हैं और इसमें हम अपनी सुरक्षा मान रहे हैं, तब तक जिस तरीके का हम जीवन जिएंगे हम उससे ही थक रहे होंगे। इंसान जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो वो अंत मांगने लगता है, तो वो मौत मांगने लगता है। वो मांग इसी क्यों रहा है? वो वाकई में मरना चाहता नहीं है, वो वाकई में चाह आज़ादी रहा है। वो वाकई में अपने आप को हल्का करना चाह रहा है। अपनी जो सारी ये जो उसने बोझ इकट्ठा कर लिया है अपने जीवन में, उससे वो अपने आप को छुटकारा दिलाना चाहता है। अगर उसको बोला जाए कि उसके ऊपर ये जो सब परेशानियां, उलझने, समस्याएं, दबाव जो पड़े हुए हैं उसके ऊपर, ये सब उससे उठा दिए जाएं, तो क्या वो जिएगा? वो हाँ साफ बोल देगा। उसको एक पल नहीं लगेगा हामी भरने में कि हाँ, जैसे ही अगर मेरे ये सारे जो बोझ, परेशानियां, दबाव, डर, ये सब अगर हटा दो तो क्यों मैं अपना जीवन खत्म करूं खुद से। जब भी वो अपने अंत की सोच रहा है, वो वाकई में अपने उलझनों का अंत चाहता है, अपना नहीं। उसको लगता है अपना अंत करके, अपना शारीरिक अंत करके वो अपनी उलझनों का भी अंत कर देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हम अंत कर सकते हैं। आज़ादी जो हमें जीने की हमारी पहली शर्त है, जो हमारे जीवन की मांग है, पहली प्राथमिक जो जरूरत है हमारी जिंदगी की, वो हम ला सकते हैं। रुक कर, देख कर, अपने जीवन की सच्चाई पता लगाकर। आज जैसा अतीत था वो ठीक है, जो भी हुआ उसका कुछ नहीं हो सकता, वो तो था। लेकिन अगर हम वैसे ही चलते रहे तो वही अपने आप को दोहराएगा। जो आज होता है, जो अभी होता है, उसकी यही खास बात है। यही वो मौका होता है हमारे लिए जहां पर हम एक पूर्ण विराम ला सकते हैं, एक फुल स्टॉप ला सकते हैं, फुल्ली स्टॉप कर सकते हैं अपने इस पूरे अतीत के प्रभाव को। और इस अतीत के प्रभाव को रोकने का मतलब ही है अपनी हकीकत से रूबरू होना, अपने मन को साफ साफ देख पाना कि वो कैसे जकड़ा हुआ है, जैसे उसने खुद को ही उलझा लिया है। अपनी ही उलझनों में वो दबा हुआ है, वो घुट रहा है। इसको पूरी तरीके से देख पाना ही एक अंत है। जब ये विनाश होता है, ये पूर्ण विराम लगता है। जब सामग्री मन की पूरी खाली होती है, हम अपने ही मन को साफ कर पाते हैं पूरी तरीके से। एक रिक्तता आती है मन में। फिर वहां से जो भाव उठते हैं, जो तर्क निकलते हैं, उनका अपना एक महत्व होता है। वो फिर साफ होते हैं। एक साफ मन से ही साफ भावनाएं, स्पष्ट तर्क निकलते हैं।
फिर वो कोई भी भावना उससे निकल रही हो, दुख निकल रहा हो वहां से, गुस्सा निकल रहा हो वहां से खुशी निकल रही हो, उत्तेजना निकल रही हो वहां से, वह सब फिर उस भीतरी स्पष्टता की ही एक अभिव्यक्ति बनती है। वो सारी भावनाएं, वो तर्क, वो बुद्धि की क्षमता, वो बस उस आंतरिक बिंदु से निकल के आते हैं जहां पर एक शुद्धता स्थापित हो चुकी है।